बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डेटाबेस हाइड एंड शो करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस हाइड एंड शो विद ड्रॉप डाउन। तो यहाँ आज जो हम अपने डेटाबेस को हाइड करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर, तो ड्रॉप डाउन की कंडीशन की मदद से ये काम आज हम करेंगे। और यहाँ पर जो अपने डेटाबेस को हाइड करेंगे तो यहाँ मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा। तो हमारा जो फर्स्ट जो मेथड है उसके अंदर आप अपने कंप्लीट डाटा को हाइड कर सकते हैं, और सेकंड मेथड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर मल्टीपल डाटा को हाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, वो हम सेकंड मेथड में देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई लॉजिक कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपसे कहूँगा कि अगर आपने हमारी इनविजिबल टेक्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें देख सकते हैं कि हम अपने डाटा को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो उसकी ट्रिक मैं यहाँ आपको दोबारा बता रहा हूँ और यहाँ पर उसी ट्रिक को हम ड्रॉप डाउन की मदद से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले अगर आप देखें हमारे पास जो डाटा है, अगर मैं अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट कलर मैं कर दूंगा वाइट, तो डाटा आपका इस तरीके से हाइड हो चुका है। लेकिन ये प्रॉपर हाइड नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप जब इसका कलर चेंज करेंगे अपने सेल बॉक्स का तो आपका डाटा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, लेकिन हमें विजिबल नहीं करना। तो अगर हम क्या इस तरीके से हाइड कर सकते हैं, तो वापस मैं इसको कलर ब्लैक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से, जैसे आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपने 3 नंबर्स यहाँ टाइप किए, सेलेक्ट किए अपने तमाम सेल्स को, और आप चले जाएंगे यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पे, और यहाँ से आपने कस्टम पे जाना है और यहाँ आपने टाइप करना है 3 टाइम सेमीकोलन। जनरल को हटा देंगे 1 2 3, सेमीकोलन अप्लाई किया, ओके किया, तो देखें यहाँ से आपका डाटा हाइड हो चुका है। अगर आप यहाँ पर आप कलर्स अप्लाई करके देख लें तो जो भी कलर आप कर रहे हैं आपका डाटा विजिबल नहीं हो रहा है। और वापस अगर आप इसको शो करवाना चाहते हैं तो जहां आपने कस्टम लिखा हुआ है यहाँ से जाकर आप वापस इसको जनरल पे क्लिक कर दें तो डाटा आपका शो हो जाएगा। अब यही प्रोसेस जो हमने कंडीशन बनानी है वो इसी के साथ करनी है। तो ड्रॉप डाउन पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, इस सेल को मर्ज कर देंगे और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और कलर वाइट और इसको बोल्ड। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में चले जाते हैं यहाँ से और लिस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम राइट करेंगे शो डाटा कॉमा और उसके बाद यहाँ लिखेंगे हाइड डाटा। तो ये दो हमने यहाँ पर वर्ड्स टाइप किए। याद रहे स्पेलिंग्स आपकी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जो हम कंडीशंस में बनाएंगे। तो अभी फिलहाल जो मैंने स्पेलिंग यहाँ पर अप्लाई की है आप गौर से देख लीजिएगा, आप जो अप्लाई करेंगे ओके करें। तो यहाँ देखें आपके पास ड्रॉप डाउन बन चुकी है, शो डाटा, हाइड डाटा, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, होम में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले न्यू रूल पे जाने से पहले अपने डाटा को सेलेक्ट करना है। जितना आप डाटा के ऊपर वो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं न्यू रूल में, और न्यू रूल में आपने क्या काम करना है, यहाँ पर यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन इस फंक्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने आना है इक्वल लगाना है और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। यहाँ पर आप लगाएंगे इक्वल और यहाँ पर आपने कोटेशंस के अंदर डबल कोटेशन बनानी और यहाँ लिखना आपने हाइड डाटा, कोटेशन क्लोज। अब यहाँ स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपने यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाई थी। अगर आपकी स्पेलिंग या आपकी स्पेसिंग में फर्क हुआ तो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अब मैं चला जाऊँगा फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाने के बाद कस्टम में जाऊँगा, जनरल को हटा के यहाँ से मैं 3 टाइम सेमीकोलन अप्लाई करूँगा, ओके कर दूंगा और इसको भी ओके, इसको भी ओके कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशन चेक कर लेते हैं, हाइड डाटा। तो कंडीशन हमारी बिल्कुल वैलिड है, अप्लाई हो चुकी है। आप सेलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज करके देख सकते हैं तो आपका जो डाटा है वो विजिबल नहीं हो रहा। अब आप वापस इसको सेलेक्ट कर देंगे शो डाटा, तो आपका डाटा शो हो चुका है। हाइड करना है ड्रॉप डाउन की मदद से शो करना है तो वो कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है।
तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड पर चलते हैं। अब सेकंड मेथड पे देखें, यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी यहाँ पर आपके पास राइट है। अब इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मैंने सेल को मर्ज कर दिया है बोल्ड करके, और यहाँ से हम हाईलाइट कर लेंगे अपने टेक्स्ट को और इसको कर देंगे ब्लैक। अब यहाँ मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो जैसे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ बनाई थी, शो और हाइड डाटा हमने यहाँ पर कस्टमाइज करके लिखा था डाटा इसमें डाटा वैलिडेशन में जाकर। तो यहाँ आपको अगर डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट के मुताबिक देखना है, तो डिपार्टमेंट आपके पास कितने कितने हैं डिपार्टमेंट्स हैं। तो जैसे फाइनेंस 1 बार है, 2 बार है, और इसके अलावा 3 बार है, एडमिन 1 बार है, और इसके अलावा 2 बार है। अब अगर आपको नहीं मालूम कि आपके पास कितने टाइम्स एडमिन लिखा है, एचआर कितनी बार लिखा हुआ है, अगर आप यूनिक रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं किसी और सेल्स के ऊपर, तो आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपने डाटा पे जाना है, यहाँ से यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा एडवांस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने चेक लगाना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसके ऊपर चेक लगेगा। और लिस्ट रेंज के अंदर अगर आपके पास यहाँ पर सेलेक्ट हो पहले से, या आपके पास इस तरीके से ब्लैंक हो, तो लिस्ट रेंज के अंदर आपने उस कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसके साथ आपने वर्किंग करनी है, जिससे आपको रिकॉर्ड यूनिक निकालना है। और कॉपी टू के अंदर आपने क्या करना है कि जहां पर आपको कॉपी करवाना है, तो वहां आप उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे यहाँ से कॉपी करवाना है, मैंने सेलेक्ट किया, और यूनिक रिकॉर्ड ओनली, सिर्फ मुझे यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, मैंने इस पे चेक लगा के ओके कर दिया। तो देखें आपको सिर्फ उसके यूनिक रिकॉर्ड मिल चुके हैं, फाइनेंस, एडमिन, एचआर, आईटी, यानी इस पूरे कॉलम में हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स थे, यानी कि मेन जो हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, डाटा वैलिडेशन में बनाते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने सेल को, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से लिस्ट और सोर्स में जाकर अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको इस तरीके से। तो यहाँ पर एक चीज और अप्लाई करने से पहले नीचे हम यहाँ पर राइट कर लेंगे शो डाटा। तो ये हमने यहाँ पर राइट कर लिया। अब हम दोबारा से डाटा वैलिडेशन बना लेते हैं, लिस्ट, और यहाँ पर अब आपने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके। आपने हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपने अपने डिपार्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है और इसको कर देंगे ओके। तो ये हमने इसलिए सेपरेट किया ताकि हम इस एक ही बार लिस्ट रेंज सेलेक्ट करके इस तरीके ड्रॉप डाउन बना लें, वरना आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर डिपार्ट्स ज्यादा होंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ओके करेंगे यहाँ पर। तो देखें अब आपके सारे डिपार्टमेंट आ चुके हैं, फाइनेंस, एडमिन, एचआर तमाम आ गए। अब यहाँ हमें सबसे पहले किसकी बात करनी है, फाइनेंस की। तो मैंने फाइनेंस सेलेक्ट किया। अब जिस आपको डाटा को हाइड करना है, आपने उस डाटा को छोड़कर बाकी तमाम डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, कंट्रोल के साथ आपने ये भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कंट्रोल के साथ ये वाला एरिया भी आपने सेलेक्ट कर लिया। तो जहां जहां फाइनेंस था मैंने उनको हाइड नहीं किया। अब आप चले जाएं अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पर आप चले जाएंगे अगेन सेम फॉर्मेट, इक्वल लगाएंगे। अब आप इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपने डाटा वैलिडेशन बनाई थी, इक्वल लगाएंगे, और कोटेशन के अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे फाइनेंस। कोटेशन आपने क्लोज करनी है, डबल कोटेशन ओपन है, डबल कोटेशन क्लोज है, और फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम और जनरल को हटा के 3 टाइम आपने सेमीकोलन लगाना है, और इसको आप कर देंगे ओके, और इसको भी ओके। तो देखें जैसे आपने फाइनेंस सेलेक्ट किया, फाइनेंस का आपके पास डाटा आपके पास शो हो रहा है। एडमिन पे जाएंगे अगर आप, तो अभी एडमिन के अंदर आपके पास तमाम डाटा शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कंडीशन नहीं बनाई। सेलेक्ट करेंगे इसको भी, और इस तरह हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इसको सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन आप सेम कंडीशन पे जाएंगे, इक्वल लगाएंगे, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, और कोटेशन के अंदर अब आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एडमिन, क्योंकि आपने एडमिन के लिए काम करना है। अब फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम और जनरल को हटा के आपने 3 टाइम सेमीकोलन, ओके कर देंगे, और इसको भी ओके। तो देखें एडमिन का डाटा शो हो चुका है। इस तरह अब अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं एचआर के अंदर आप सिर्फ एचआर वाले डिपार्ट को छोड़ देंगे, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, सिलेक्शन एंड सिलेक्शन, और ये वाला। फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, सेम यही प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे। सेलेक्ट करेंगे डाटा वैलिडेशन को, इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पर देंगे एचआर, डबल कोटेशन क्लोज, फॉर्मेट,
कस्टम, और यहाँ पर भी आपने 3 टाइम सेमी कॉलन लगाना है, ओके कर देंगे। तो HR वाली कंडीशन भी आपकी यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अब लास्ट हमारी IT की है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इन तीनों को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन इक्वल टू, कोटेशन के अंदर हम देंगे IT, कोटेशन क्लोज, और फॉर्मेट पे जाएंगे कस्टम, और यहाँ पर देंगे 3 टाइम सेमी कॉलन। इसको कर दिए ओके, इसको भी कर दिए ओके। तो अब आप देखें यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो अप्लाई हो चुकी है। फाइनेंस पे जाएंगे तो सिर्फ फाइनेंस के डिपार्ट्स के आपको डाटा दिखा रहा है डेटाबेस में से। एडमिन में जाएंगे, एडमिन के दिखा रहा है आपको। HR में जाएंगे, HR में आपको सारे डाटा दिखा रहे हैं। और अगर आप जाएंगे IT में तो IT पे आपका डाटा दिखा रहा है। और अगर आप चले जाएंगे शो डाटा तो ये कंप्लीट आपको डाटा यहाँ पर शो करवा देगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन की मदद से अपने डाटाबेस को हाइड एंड शो कर सकते हैं, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।